अक्सर आप लोग खाप पंचायतों के बारे में सुनते होंगे। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं और खाप पंचायतों के जो निर्णय रहते हैं ना, उनकी चर्चा भी हमेशा होती रहती है। आखिर क्या होती है खाप पंचायतें? इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और खाप पंचायत से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, उसे भी हम लोग देखेंगे। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और खाप पंचायतों को औपचारिक एडीआर का हिस्सा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। एक सामान्य जानकारी जानेंगे और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आखिर क्या होती हैं खाप पंचायतें? तो खाप पंचायतें मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पारंपरिक समुदाय आधारित परिषदें हैं जो अनौपचारिक न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखें उत्तर प्रदेश ये है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये हरियाणा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपको खाप पंचायतें देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यह एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायतें बनाते हैं। यह 5 गांव की भी हो सकती है और 20 से 25 गांव की भी हो सकती है। और जिस क्षेत्र में जो कोई गोत्र अधिक प्रभावशाली होती है, उसी का उस खाप पंचायत में सबसे अधिक दबदबा होता है। इसके ऐतिहासिक भूमिका की बात करें तो इस प्रणाली ने ग्रामीण समाजों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाति पदानुक्रम के भीतर संघर्ष समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। प्रथागत मानदंडों को प्राथमिकता देते हुए औपचारिक कानूनी प्रणालियों के समानांतर काम किया। बहुत सारे लोग खाप पंचायतों की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अब कोई न्यायालय में जा रहा है तो सालों साल बीत जाता है और कोई फैसला नहीं मिलता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। और खाप पंचायतों में क्या रहता है कि फैसला आराम से बैठकर सुना दिया जाता है, समाधान निकाल दिया जाता है, तो बड़ी आसानी से वो फ्री हो जाता है। कई बार इनकी आलोचना भी की जाती है कुछ फैसलों को लेकर। खाप पंचायतों से संबंधित मुद्दे, पितृ सत्तात्मक प्रथाएं वे अक्सर लैंगिक असमानता से जुड़ी होती हैं, कठोर सामाजिक मानदंडों को लागू करती हैं जो महिलाओं की स्वायत्ता को प्रतिबंधित करती हैं। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि खाप पंचायतों की आलोचना की जाती है। ऑनर किलिंग, तो अंतर जातीय और समान गोत्र विवाह का विरोध करने के लिए कुख्यात हैं एक खाप पंचायत। कभी कभी ऑनर किलिंग जैसे चरम मामलों को मंजूरी देना, जैसे आप देखिए किसी ने किसी और जाति से शादी कर ली, तो फिर आप देखते हैं कि उसमें कई बार उन जो शादी करते हैं ना जोड़े, उनकी हत्या तक कर दी जाती है, उनमें खाप पंचायतों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, इसलिए आलोचना की जाती है। वैधता संबंधी चिंताएं, और उनके निर्णय अक्सर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के सिद्धांतों के साथ टकराव भी पैदा करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि खाप पंचायतों की आलोचना की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है इनके फैसलों को। जाति और सामाजिक असमानताएं, जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने पर उनका ध्यान भेदभाव और बहिष्कार को मजबूत करता है। लैंगिक गतिशीलता और खाप पंचायतों की उभरती भूमिकाएं, महिला खिलाड़ियों के लिए समर्थन। अभी आपने देखा है कि हाल ही में महिला खिलाड़ियों के लिए समर्थन किया था ना खाप पंचायतों ने। खापों ने सफल महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया और जिसमें महिलाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला। लैंगिक न्याय, यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2023 के पहलवानों के विरोध का समर्थन किया, जो लैंगिक संबंधी सक्रियता की ओर एक बदलाव को चिन्हित करता है। उदाहरण के लिए हरियाणा की सबसे प्रभावशाली खापों में से एक महम 24 न्याय सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने में बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। और खाप पंचायतें कहती भी हैं कि भैया ऐसा नहीं कि हम महिलाओं के विरोध में हैं, हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले और महिलाएं आगे बढ़ें। अब इस तरह की बातें होती हैं। अब खाप पंचायतों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है, क्योंकि इनके फैसले जो भी रहे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई और इन पर प्रतिबंध की बात तक कही गई कि खाप पंचायतों को प्रतिबंध कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामला 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें ऑनर किलिंग और अंतर जातीय विवाह के मुद्दे के संबंध में निर्णय दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऑनर किलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। और इसने राज्यों सरकारों को ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना और अपने परिवारों से खतरे का सामना कर रहे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। अब आप देखिए, किसी ने किसी और जाति में शादी कर ली तो एक हम खाप पंचायतें उसके खिलाफ रहती हैं, तो उसी की बात हो रही है। और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है? तो एडीआर विवाद समाधान की एक गैर प्रतिकूल विधि है जो पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों तक पहुंचने के लिए सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करती है और इससे न्यायालयीय भार को कम करने में सहायता प्राप्त होती है तथा संबंधित पक्षों को एक संतोषजनक अनुभव प्राप्त होता है। एडीआर रचनात्मक सौदेबाजी, अंतर्निहित हितों की पूर्ति और समाधान का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। एडीआर की आवश्यकता तो भारत की न्यायिक प्रणाली लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और देरी के कारण अत्यधिक तनाव का सामना कर रही है और जिससे एडीआर पद्धतियों की आवश्यकता को बल मिलता है। एडीआर गोपनीयता सुनिश्चित करता है, लागत प्रभावी और साथ ही अनुकूलता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप रचनात्मक समाधान और बेहतर संबंध निर्मित होते हैं। एडीआर तंत्र के प्रकार तो मध्यस्थता, विवादों के समाधान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है और जिसका निर्णय बाध्यकारी होता है। इसमें सीमित न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश होती है। समझौता, एक तीसरा पक्ष विवादित पक्षों को पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौतों तक पहुंचने में मदद करता है और जिससे सिफारिशों को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का विकल्प होता है। सुलह, मध्यस्थ पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में मदद करता है तथा नियंत्रण पक्षों के पास छोड़ देता है। वार्ता, एक गैर बाध्यकारी पद्धति जिसमें पक्षकार तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना विवादों को सुलझाने के लिए सीधे बातचीत करते हैं। भारत में अगर एडीआर की स्थिति की बात करें तो वैधानिक समर्थन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देते हैं। दलील सौदेबाजी, पूर्व परीक्षण वार्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया है। लोक अदालतें, अनौपचारिक जन अदालतें जो कानूनी पेचीदगियों के बिना विवादों का समाधान करती हैं। हालिया घटनाक्रम, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 दुरुपयोग को संबोधित करता है और मध्यस्थता सुलह संशोधन विधेयक 2021 परिवर्तनों की सिफारिश भी करता है। और पहले आप देखते थे कि गांव में किसी की लड़ाई हो रही है, आपने देखा होगा इस तरह की खाप पंचायतें कह लीजिए या पंचायतें कह लीजिए, लोग जुड़ के आपस में समझौता कर लेते थे और उनका समाधान कर देते थे। बहुत कम पुलिस केस होते थे, बड़े बड़े जो मामले होते थे उन्हीं में केस होता था। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि सब पंचायतों का महत्व घटता जा रहा है उनका। अब पंचों की सुनता कौन है, और आप देखते हैं पुलिस केस ज्यादा होने लगे हैं। खाप पंचायतों को औपचारिक एडीआर का हिस्सा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो वैकल्पिक विवाद समाधान, एडीआर को बढ़ावा देना, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ढांचे के भीतर मध्यस्थ भूमिकाओं को वैध बनाकर खाप पंचायतों को औपचारिक एडीआर प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है। खाप नेताओं को मध्यस्थता और पंच निर्णय तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है ताकि विवादों के निष्पक्ष समाधान हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। विधिक विनियमन, खाप पंचायतों की गतिविधियों के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करने के लिए कानून तैयार कर या फिर सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके निर्णय भारतीय कानूनों और मानवाधिकारों के अनुरूप हों। उनके कार्यों की निगरानी के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए तथा ऑनर किलिंग या जबरन विवाह रद्द करने जैसी असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। विकास पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ खाप नेता प्रगतिशील रोग का समर्थन करते हैं तथा बेरोजगारी, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसी सामाजिक एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं। खाप पंचायतों को आधुनिक बनाने या विनियमित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें उन्हें औपचारिक विवाद समाधान प्रणालियों में एकीकृत करना भी शामिल है। जागरूकता और जवाबदेही, तो संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रणाली के महत्व पर समुदाय को शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। खाप पंचायतों को उन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो न्याय अथवा समानता की भावना को कमजोर करते हैं। और आप देखिए, औपचारिक संस्थाओं के साथ सहयोग, समावेशी निर्णय लेने वाले ढांचे का निर्माण करने के लिए खाप पंचायतें स्थानीय शासन निकायों के बीच साझेदारी को सरल बनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णय कानूनी रूप से सही है, इन पंचायतों में न्यायपालिका के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। और देखिए, जब इस तरह के टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है
इसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी बता देना है। क्या इसके नेगेटिव प्रभाव हैं, नुकसान होते हैं, उन्हें भी बता देना। क्या सुधार हो सकता है इनमें, उस पर भी आपको बात करनी चाहिए। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।